It is my privilege to move the motion of thanks to the Honorable President Madam's address to the joint session of the Parliament, sir. I thank our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our President Sri J.P. Nadda ji, my party and the leader of the House, Sri Piyush Goyal ji, for giving this great opportunity to move the motion of thanks to Madam President. Sir, I would like to quote a noble Telugu writer, sir, Abhyudaya Kavita Pitamaha, Sri Gurajada Apparao. Deshamante matti kadoi, deshamante manshuloi. It means the nation is not mere the geographical boundaries, but it is the people, irrespective of caste, creed, region, religion, language. We are all one, that is Indians. And it has been implemented in letter and spirit by our Modi ji government, which is committed to the nation. Sir, as a member of this Rajya Sabha, during this Amrit Kal, I have witnessed such a historical scene. इतना अद्भुत दृश्य में देखने को मिला। पहली बार 18 साल के आजादी के बाद एक महिला आदिवासी के नाते महामनी राष्ट्रपति का उद्बोधन जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में करना, ये तो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक पन्ने में लिखने का ये चीज़ है। First time in the history of India, after 75 years, a woman, tribal community, she has addressed the both parliamentarians. And second thing, दूसरा जो है, अमृत काल में पहली बार हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, वो भी महिला के नाते इस बजट सत्र को वो भी संबोधित किया, बजट सत्र पेश किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दोनों महिला, इससे साबित होता है। Honorable members, I would persuade the honorable members to use the messenger service rather than walking to the table. That will facilitate decorous working, and senior member, I am sure, would appreciate. Go ahead. इसे साबित होता है मोदी जी का जो एक विजनरी लीडर के नाते महिलाओं को इतना महत्व दिया गया इस सरकार ने। इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। सर, राष्ट्रपति जी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि अमृतकाल का यह 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सबके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य का पराकाष्ठ करने का दिखाने का है। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% समर्थ के साथ हर क्षण कार्य करना है। उन्होंने स्थिर सरकार चुनने के लिए लोग का धन्यवाद किया। सर, उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2047 में भारत गरीबी रहित भारत होगा, जिसमें एक समृद्ध मध्यम वर्ग अपने युवा और महिला द्वारा निर्देशित होगा। यह वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तन के कारण संभव माना जा रहा है, जिसने हर भारतीय का आवाज आत्मविश्वास दिया है। एक भारत, ऐसा भारत बनाना है आत्मनिर्भर हो, ऐसा भारत जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो।
ऐसा भारत देश की युवा शक्ति और नारी शक्ति, समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। एक समय भारत अपनी अधिकांश समय दुनिया की ओर देखती थी समस्या के समाधान के लिए, मगर दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि हर समाधान के लिए, हर समस्या उत्पन्न, चाहे वो कोविड-19 हो, आतंकवाद हो या विश्व शांति का वार्ता भी हो। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार करना पड़ा, आज मोदी सरकार ने उस सुविधाओं को पाने के लिए प्रयास किया गया। भारत एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ जो विकसित देश के लिए भी प्रेरणादायक बन गया। देश को बड़े बड़े घोटालों से, सरकारी योजना से, भ्रष्टाचारी के समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति और आज मोदी सरकार में मिला था। इस प्रकार के निर्णय से हमारी सरकार में देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। Supposed to be the 5th largest economic country in the world, we all feel proud to be called Indians. आज भारत ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। मोदी जी सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी जी सरकार का द्वारा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को कैसे गांव, गरीब, किसान और मजदूर तक पहुंचा जाए, यह हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने रखा गया था। सर, वन जमैकन नेशनलिस्ट मार्कस गार्वे, he said that people without the knowledge of their history, origin and culture is like a tree without roots. So our government under the visionary leadership of Narendra Modi ji, he has revived the history during this Azadi Ki Amrit Mahotsav celebrations, the past glory and sacrifices made by our freedom fighters, our leaders and unsung heroes. The 400th Prakash Parv of Guru Tegh Bahadur ji, the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo ji, 150th birth anniversary of Chidambaram Pillai, 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. These not only inspire our younger generations, but also make them committed to our nation. Sir, national level celebrations like Veer Bal Divas on 26th December in the memory of the sacrifice of Sahibjadas and birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15th November as Janjatiya Gaurav Divas. As they are all crucial, these heroes deserve honor from the entire nation, sir. We can say with conviction that our Honorable Prime Minister has imbibed the ideals of these great leaders and also translated them into reality. Thanks to Modi ji for his visionary leadership, sir. उबलते हुए खून की रवानी है मोदी जी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी जी, सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठाने की कहानी है मोदी जी। Sir, as far as this new education policy is concerned, the Bhagavad Gita says, Nahi jnanena sadrusham pavitram hi vidayate, which means there's nothing pure in the world other than this knowledge. इसलिए जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस, they have been promoted almost in all languages. I thank the government for teaching in 6 Indian languages, in 19 engineering colleges and in 10 states, sir. And the motto of our Modi ji government, ये लक्ष्य और हमारा एम जो है अंत्योदय। अंत्योदय माने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उनके हित के लिए जो सरकार काम करना, ये हमारा प्राथमिकता है। इसीलिए अंत्योदय, आत्मनिर्भर, गतिशक्ति इन द अमृत कॉल टू अटेन इंक्लूसिवनेस इन द ग्रोथ। सो मोदी जी ने जो गरीब कल्याणकारी के योजना सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद, he has addressed from Red Fort as a Prime Minister, he emphasized on स्वच्छ भारत। जब स्वच्छ भारत के बारे में मोदी जी ने लाल किला से अपना भाषण दिया तो हमारे विपक्ष नेता कई लोग मजाक उड़ाए। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद
ये छोटे छोटे चीज़ों के बाद शौचालय के बारे में जिक्र करता है और स्वच्छ भारत के में बात करता है, ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। मगर वी फील ऑल प्राउड टू सी दैट आवर इंडियन वुमेन, जो उनका आज पूरा देश के अंदर जो शौचालय बनने से किस तरह वो पूरे शौचालय को हमारे वो इज्जत घर माना जाता है, हर महिला ने, हमारे माँ बहनें ने। ये ग्रामीण के स्तर पर nearly 1,34,396 villages in our country has declared 100% ODF by December 22, sir. खुले में शौच से मुक्त दिलाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में लगभग 5 लाख मौतें को न सिर्फ रोका गया, बल्कि लगभग 20 करोड़ डायरिया से बीमारी जैसे मामले से भी बचाया गया। शौच मुक्त वातावरण के कारण प्रत्येक परिवार की लगभग 50,000 की बचत हुई। ऑलमोस्ट ऑल द पुअर फैमिलीज दे हैव सेव्ड नॉट लेस देन 50,000 पर फैमिली बाय मेकिंग दिस 100% ODF, सर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, हर गरीब के सर पर जो छत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो हमारे स्कीम लागू किया गया, लगभग ये 9 साल के अंदर शहरियों और हमारे ग्रामीण प्रांत में 3.5 करोड़ गरीब परिवार को मकान बनाया गया। ये संभव इसलिए हुआ कि ये मोदी जी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो भरोसा है, ये लोगों में ये भावना है। सर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 3.5 crores is not a small number. You can imagine 2 countries like Singapore can be built with these 3.5 crores. माने 3.5 करोड़ 2 देश बन सकता है 9 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी से मुमकिन है, मोदी जी सरकार से मुमकिन है। जहां मैं राज्यसभा सदस्य के चुनकर उत्तर प्रदेश से ताजुब होना चाहिए, वहां पे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों जुड़कर लगभग 5 लाख 5 साल के अंदर गरीब के सर पर छत बनाया गया। यह बीजेपी संभव हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी। मत दुख की बात यह है, मैं जहां से तेलंगाना से आता हूं, मैं मूलवासी तेलंगाना को, हमारी जो सरकार जो लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके ऐसे 2 बेडरूम हॉल किचन के साथ हमको मुफ्त में मकान दिला जाएगा, ऐसे चुनाव के समय में वादा देना, बस बाद में भूल जाना। अभी तक लगभग 9 साल के अंदर आपको जानते हुए ताजुब होता, 26,000 मकाने ने बनाया गया ये तेलंगाना की सरकार। ये इसीलिए नॉट ओनली दैट सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अर्बन ये AHP वर्टिकल जो है 1,59,372 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो तेलंगाना के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सैंक्शन दिया, मगर परंतु 10,917 हाउसेस इज ऑक्यूपेंसी हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना AHP अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के नाते हैदराबाद के लिए हमारे मुख्यमंत्री तो बार बार बताते थे, जब तक हैदराबाद शहर के अंदर 1 लाख मकान हम बनाए नहीं देंगे तब तक वोट भी नहीं मांगेंगे, ये उनका ये वादा था। मगर आज बदौलत क्या है, हैदराबाद शहर के अंदर 1,77,781 हाउसेस वर्टिकल में सैंक्शन होने के बावजूद भी 3,722 मकानी ऑक्यूपेंसी हो, ये हैदराबाद शहर का, द बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना, दिस इज द फेट ऑफ तेलंगाना पीपल। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन BLC का जो स्कीम है, पूरे देश में 73.45 लाख हाउसेस जो BLC वर्टिकल से सैंक्शन हुए थे पूरा देश भर में, परंतु तेलंगाना राज्य में BLC वर्टिकल में एक भी मकान सैंक्शन नहीं हुआ। ये तैयार सरकार का BLC वर्टिकल जो सबसे पॉपुलर है, उसमें तेलंगाना सरकार एक भी मकान ना प्रपोजल नहीं दिया, ये तेलंगाना सरकार का रहा है। इसलिए मोदी जी के कार्यकाल में हर दिन लगभग 11,000 मकान बनाया गया, ये मोदी जी सरकार का एक कमिटमेंट टुवर्ड द पुअर। इसलिए हम बार बार बोलते, डबल इंजन सरकार का डबल इंपैक्ट किस तरह रहता है। अगर गैर बीजेपी सरकार का किस तरह मकान गरीबों को बनाया गया, और जिस तरह आज यूपी हो, गुजरात हो या बीजेपी शासित राज्य जो है, किस तरह वो डबल इंजन सरकार का
डबल इम्पैक्ट है, ये जानकारी होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि कोरोना कालखंड के समय में हमारे गरीब जो तरकारी बेचने वाले, फुटपाथ में स्ट्रीट वेंडर्स कहने वाले जो रोजगार खो गए थे, तो उनके लिए बिना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में प्रधानमंत्री खुद बोले, मैं खुद सिक्योरिटी के नाते एक गरीब आवाम को जो भी ये रोजगार के लिए ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए आज लगभग पूरा देश के अंदर 45.32 लाख वेंडर्स के लिए आज 4,606 करोड़ आज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया। 10,000 फर्स्ट फेज में, सेकंड 20,000, थर्ड फेज में 50,000। Now I humbly request our Honorable Finance Minister also to see that the fourth installment, fourth phase may be enhanced to even 1 lakh, because the poor vendors, we have seen the recent meeting where 90% are paying back these loans which they have occurred from the banks. Magar, unfortunately, even in तेलंगाना में भी जितना उसका इस्तेमाल करना वो ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा जो गरीब का जो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, जो सपोज टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ सिक्योरिटी प्रोग्राम, लगभग 50 करोड़ आज 50 करोड़ आबादी के लिए फ्री मुफ्त आज ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है, लगभग 80,000 करोड़ आज स्पेंड करने के बाद। इतना ही नहीं, और the government has also come out with 9,000 Janaushadhi Kendras with normal medicine rates across the country. As a result, 20,000 crore of the poor people have been saved in the last few years. With the Ayushman Bharat, they have saved 80,000 crores, and this Aushadhi Kendra, 9,000 centers, they have saved almost 1 lakh crore. You can imagine 1 lakh crore रुपए गरीब के किस तरह पैकेट में आज बचत हुआ। This is the health scheme. But unfortunately, our Telangana government, they were not prepared to implement this Ayushman Bharat, saying that we have a better scheme of 2 lakhs Arogyasri. They did not go for this Ayushman Bharat. Unfortunately, मगर कोविड के समय में इतने लोग गरीब जो हमारे कॉर्पोरेट आस्पत्रि में चिकित्सा न करने के वजह से कई लोग जान खो गए, हजारों संख्या में जान खो गए, मगर later on it was eye opening to them. Later they started implementing this Ayushman Bharat in Telangana also. जब नारी शक्ति की बात आती है तो women empowerment is the core of all schemes introduced by this government, sir. नारी शक्ति जी जो है, आज देखो जहां नागालैंड से हमारे बहन, she is supposed to be the first lady, first woman to become Rajya Sabha from Nagaland, that too a BJP. She is our Pangnan Konyak. इस तरह जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास का बात जब जिक्र करता है तो इस तरह सभी लोगों को आज not only a lady from Nagaland, even PT Usha, she has brought laurels to our country, being an athlete. She is from again a very backward area, backward region, backward community. We all feel proud that PT Usha has been made Rajya Sabha by government. This is the visionary leadership of Modi ji. How he is picking up women. ये women, even ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब बात आती है, sir, I feel very bad. सर ये देखो आप, I don't know, I fail to understand why you don't digest when a woman from your state becoming Rajya Sabha member from Kerala. This is your, आपके पार्टी में नहीं होता, सरकार में नहीं होता, जब मोदी जी ऐसा महत्व दिए तो आप समझते नहीं। सर सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये प्रोग्राम दिया गया, the number of females now presently, the female population has now raised than males. Women's health also have been improved by this program, Modi Beti Bachao Beti Padhao.
Apart from that, Modi government has also been removing hindrances to girls' education and carries through measures such as building separate toilets for girls in government schools, providing access to sanitary pads and opening saving accounts under Sukanya Samriddhi Yojana. इससे आज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितना ड्रॉप आउट रेशियो था पहले बच्चियों का, आज ये ड्रॉप आउट रेशियो भी कम हो गया, इसलिए आज बच्चियों का भी पॉपुलेशन बढ़ते गया. एंड इसके अलावा द मैटरनिटी लीव वाज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 वीक्स टू फ्रॉम 12 वीक्स. एंड मुद्रा योजना ओवरऑल जो है, मुद्रा योजना अनार्गनाइज्ड सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए बैंक के माध्यम से उनको जो राशि दिलाने का था, लगभग देश भर के अंदर 16 करोड़ आबादी को 7.74 लाख करोड़ आज मुद्रा योजना के बारे में, पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लगभग आज 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 9 करोड़ वुमेन मेंबर्स आर देयर सर. मगर अनफॉर्चुनेटली మా తెలుగు టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎంపీలు ఇక్కడ ఎవరు కనబడలేరు. మహిళల పేరు మీద ఓట్లు పొంది టీఆర్ఎస్ తెలంగాణలో అక్కడ మహిళల సంఘాలకు ఏదైతే ఇవాళ 4,500 కోట్లు బకాయి పడ్డటువంటి ఇవాళ మరి ఈ యొక్క వడ్డీ లేని రుణాల పేరు మీద, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ పేరు మీద ఓట్లు పొంది మహిళలకు 4,500 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ బాకీ పడ్డదంటే మీరు ఆలోచించండి. మహిళల ఉసురు ఈ ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా తలుగుతుంది. जिस महिला का पैसे जो सरकार खाया वो सरकार कोई बचेगा नहीं. जरूर तेलंगाना आज महिलाओं को 4,500 करोड़ बाकी है आज तेलंगाना की सरकार. और अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर में जब बात जिक्र करा, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एंड वाटरवेज, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2021-22 the network of rural roads has increased to more than 7 lakh kilometers in the country. The national highway network has grown by more than 55% during the last years, and more than 550 districts are being connected under Bharatmala projects. Unfortunately, there were no national highways in Telangana. Telangana lo national highways lekunde. Telangana lo ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం యొక్క చొరవ వల్ల నౌ తెలంగాణ స్టాండ్స్ నంబర్ 2 ఇన్ నేషనల్ హైవేస్, మోర్ దెన్ యావరేజ్ ఆఫ్ నేషనల్. 1,04,000 కోట్ల రూపాయలు, 1 lakh crores have been allocated to national highways for Telangana. Earlier there were no national highways in Telangana. This is the greatness of modern Telangana. Modi government, मोदी जी राजनीति सिर्फ चुनाव के लिए नहीं करते, सिर्फ वोट के लिए नहीं करते. Modi ji is such a leader, he never thinks of future elections, he only thinks of a future generation, not like you people. इसीलिए चाहे हमारे तेलंगाना में वोट दिया नहीं दिया, चाहे हम जीते नहीं जीते, मगर तेलंगाना को भी इतना बड़ा राशि देना ये मोदी जी से संभव हुआ. The number of airports have now increased to 147 under Udan Yojana, sir. A modern semi-high-speed train has become the part of Indian Railways in the form of Vande Bharat. Recently, our Prime Minister, apart from introducing Vande Mataram Express throughout the country, even in Andhra Pradesh and Telangana, recently started Vande Bharatam from Secunderabad to Vizag, where the traffic is more than 120% now. Sir, thanks to Modi ji for huge allocations in railways for Telangana, sir. I also thank our railway minister, our Vaishnav ji, record allocation for Telangana. During UPA government, when all the so-called regional parties were supportive of this UPA government, Congress government, during 2019-14, for railways, for the undivided Andhra Pradesh state, they have given 886 crores for combined Andhra Pradesh. You will be surprising to know, till today, Modi ji, our government, India government, they have given 5 times more to only Telangana state, 4,418 crores exclusively for Telangana only. So you can imagine how Modi is concerned toward the backward states and backward areas and backward regions and backward people. Total projects in Telangana, it is costing
29,581. Never in the past it was. It may be further increased if the state supports. Unfortunately, there is little support from the state government of Telangana, in spite of regular reminders from our railway minister and railway ministry also. Land acquisition is a problem, permission is a problem, and state share is also a problem. Even today, 500 crores are still outstanding for these railways to complete this MMTS project, whereas the central government already incurred 715 crores for this MMTS. 24 stalls, one stop, one product का जो है आज लगभग 24 स्टॉल आज खुला गया. And one more boon for Telangana people, that Kazipet, there was a demand for rail coach factory costing 260 crores, but as the state government could not able to give 1.5 acre land connecting to Modi ji, but Modi ji have given a better project than the coach factory. That is, overall wagon factory now costing 544 crores, sir. So, sir, as far as this agriculture is concerned, sir, to make agriculture profitable and lessen the burden of the farmer, how Modi ji has introduced this Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana by now almost 11 crore farmers of this country, and particularly 3 lakh women farmers got benefited with this scheme. 50,000 crores have been given to the women farmers, and overall 2.25 lakh crores through DBT has been given to this farmers, sir. You can imagine 33 lakh people have been benefited in Telangana. Yes, 33 lakh farmers of Telangana also got benefited. Even Kerala also, farmer for Kerala also, they too got benefited. See, sir, when we speak of DBT, किस तरह हमारे गरीब के आवाम के किसान के खाते पे पहुंच जाता है, यही जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे वो बताते थे कि हमारा सरकार जब 100 रुपए दिल्ली से भेजा जाता है, सिर्फ 15 रुपए गरीब के खाते में पहुंचता था, जो में बाकी 85 रुपए दलाली खाता था. मगर आज दिल्ली से जो भी 1 रुपए भी भेजा गया, सीधा सीधा गरीब के खाते में आज पहुंचा जाता. दिस इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मोदी जी गवर्नमेंट. देयर इज नो लीकेजेस, नो मिडिलमैन रोड, दलाल का कुछ यहाँ पात्र ही नहीं है, ये मोदी जी का है. मिलेट्स, श्री अन्न, मोदी जी has convinced the UN to declare the year 2023 as International Year of Millets. Sri Anna grains are highly nutritious and available in the market. 90% of farmers in our country are in the state of small and marginal farmers. Significant consumption of Sri Anna will financially help these small farmers. And yesterday in the budget, thanks to Modi ji for sanctioning IMR Research Center in Hyderabad for marketing, training and helping the farmer. Again, Manrega, in order to provide employment to the rural unemployed youth, now government has spent rupees 2.70 lakh crore between 2014 to 2019 to provide employment for not less than 16 crore workforce for 211 crore persons days to benefit 5.38 crore rural households. Sir, respecting the Karmacharis and their services to the nation, our government has decided to convert all the manholes into machine holes. कोई आदमी आज कर्मचारी के नाते अब मैनुअल में काम करने की जरूरत नहीं, वो मशीन के माध्यम से होना है. इतना गौरव आज मोदी जी ने किस तरह कर्मचारी को दिया जा रहा है. ये सम्मान जो है, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरा देश के अंदर हटाने के लिए इतना बड़ा सम्मान आज सोसाइटी के अंदर आज मोदी जी सरकार ने दिया गया है. ये जनधन आधार मोबाइल जैम, a treaty has been revolutionary, weeding out fake beneficiary and put it into corruption. लगभग 27 lakh crore of people now reached the beneficiaries to complete this transparency. लगभग 27 lakh crore सीधा DBT के माध्यम से गरीब के खाता में पहुंचा गया. The country is seeing now the benefits of Make in India and Atmanirbhar Bharat, the increasing of manufacturing capacity. The Modi ji government has taken steps to increase
the production of semiconductor chips and aircrafts in India. आज हेयर पिन से लेकर एरोप्लेन तक indigenous make in India. This is the Atmanirbhar Bharat. The import of mobile phones has decreased as India has become a major export of mobile phones. The import of ties has also been decreased by 70%. Their exports has increased now to 60%. The defense exports also have increased 6 times. The first indigenous aircraft was now again INS Vikrant. Again, the government's efforts in the sectors like Khadi and village industries have been success with the turnover of these industries, surpassing 1 lakh crore during the Azadi Ka Amrit Mahotsav. The sale of Khadi has also increased 4 times as a result of Modi government's efforts. Sir, when it comes to national security, from surgical strikes to firm crackdowns on terrorism to a befitting response to every misadventure from LOC to LAC, from abrogation of Article 370, the Modi government has been decisive in matters of national security. We never compromise on the security issue. जिसके भाषण को सुनकर सरहद का दुश्मन डर जाता है, जो करने की कोई नहीं सोचा, उसे नरेंद्र मोदी जी कर जाता है. Now, as far as foreign affairs are concerned, India is now showing the world the solutions to its problem, especially through its presidency of G20 and the role it played in the Ukraine war on being the pharmacy of the world. Yeah, he's a part of the government. As far as social justice is concerned, sir, the Modi ji government also paid tributes to the tribal revolution at the national level in Manghar Dham for the first time. Today, more than 36,000 tribal-dominated villages are being developed under Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana, and more than 400 Ekalavya model schools have been opened in tribal areas in the country. This is the concern towards tribes in the country by Modi ji government. Not only that, in the recent budget, 38,800 new teachers will be recruited in existing 740 Ekalavya model schools, benefiting 3.5 lakh tribal students in the country. Sir, as far as this सामाजिक न्याय के बारे में जब जिक्र करते बात करते, पहली बार 75 साल के आज़ादी के अंदर 70% आज मोदी जी सरकार के अंदर आज यूनियन गवर्नमेंट में SC, ST, BC, महिला और माइनॉरिटीज का 70% कभी ये इसके पहले कभी हुआ नहीं. इसलिए पहली बार जो 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार देके किस तरह मान सम्मान इनका गौरव बढ़ाया, उसी तरह आज नॉट ओनली दैट ही हैज गिवन ये संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को मोदी जी सरकार ने दिया. जब यूपीए सरकार 10 साल या हुकूमत में थी, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग समाज के, कोई उसका समर्थन नहीं किया. कोई पिछड़ा वर्ग आयोग को जो दंतहीन आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा देने का किसी का मन नहीं बना था. सिर्फ मोदी जी ही आज संवैधानिक दर्जा देने से जो भी आरक्षण में मिला 27% मंडल कमीशन के माध्यम से आज ठीक ढंग से अमल करने के लिए दर्जा दिया गया था. नॉट ओनली दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 105th अमेंडमेंट ऑफ 2021 गिविंग पावर्स टू स्टेट्स फॉर आइडेंटिफाइंग सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड. अपने प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर जो भी पिछड़ा वर्ग समाज अगर अपना राज्य के सूची के अंदर दर्जा करना चाहते हैं, पूरा स्वेच्छ स्वतंत्र उस राज्य को दिया गया मोदी जी सरकार ने. इतना ही नहीं, इनिशिएशन ऑफ सब कैटेगरीज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटीज. अभी जो आरक्षण जो मिल रहा है ओबीसी के लिए, उसके अंदर भी छोटे छोटे जातियां जितने भी है देश के अंदर, वो आरक्षण का प्रावधान वो अब तक कुछ मिला नहीं. उनके लिए भी आज जस्टिस रोहिणी कमीशन के माध्यम से वो छोटे जातियों के लिए अलग प्रावधान देने के लिए ये वर्गीकरण का आज जिक्र किया गया. एक्सपेंशन ऑफ नॉट ओनली दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, नॉट ओनली सोशली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, इवन फाइनेंशियली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% आज ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया मोदी जी सरकार के माध्यम से. अपार्ट फ्रॉम दैट, 10 crores of OBC benefits were covered and an amount of 14,000 crores was spent for socio-economic developments of OBCs.
मोदी जी चाहते हैं सिर्फ रोजगार मांगने वाले नौजवान नहीं चाहिए, देश को रोजगार देने वाला संस्था बनने है। इसलिए मोदी जी ने he doesn't want any youth of this country to become job seeker rather than he become a job creator। इसलिए वेंचर कैपिटल फंड के नाम पे ओबीसी के लिए अलग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज अलग लगभग करोड़ों रुपए से वेंचर कैपिटल फंड दिया जा रहा है, कहीं आज उद्योगपति बन सके ओबीसी समाज के लिए। इतना ही नहीं, आज पीएम विकास जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान इतनी बड़ी प्रोग्राम योजना पहली बार मोदी जी ने दिया गया। सुनार, लोहार, शिल्पकार, कुम्हार, सुधार, मूर्तिकार, कारीगर जैसे दशकों से परंपरागत अपने हाथ सृजन करने वाले हजारों संख्या में है, उनके लिए अलग ट्रेनिंग, टेक्निक, क्रेडिट, मार्केट सपोर्ट देने के लिए ये पीएम विकास बनाया गया ताकि आज हजारों परिवार उससे लाभान्वित हो सके। उतना ही आज 27% नीट के माध्यम से होने वाले जो मेडिकल सीट्स के अंदर वो भी ओबीसी के लिए आज आरक्षण दिया गया। 27% केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक पाठशाला, न्याय विद्यालय में पहली बार मोदी जी सरकार के बाद दे रही आज 4 लाख आज ओबीसी समाज के छात्रों को आज लाभान्वित हुए। लगभग 9,000 बैकलॉग पोस्ट थे पूरा देश के अंदर। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो दशकों से 9 या 10 से ज्यादा ओबीसी समाज के कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं थे, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पे इस तरह बैकलॉग जमा किया गया। मगर आई थैंक मोदी जी गवर्नमेंट एंड अवर एचआरडी मिनिस्टर आज धर्मेंद्र प्रधान जी को एक ही सर्कल के माध्यम से दे सेड दैट we want all this backlog posts to be filled within a year and every 3 months we should get a report of this. By now you'll be surprised to know not less than 3,000 to 4,000 posts of these professors have been filled up in this central university. This is the greatness of Modi ji and commitment. अभी हमारे जो काफी अभी यहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के कई सदस्य बात कर रहे पिछड़ा वर्ग के बारे में। मैं दिल्ली में देख रहा हूँ जो प्रवासी ओबीसी समाज के जहाँ दक्षिण से आते हैं, जहाँ हमारे उत्तर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, जब आने के बाद या बसने के बाद ये सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार पूछती है 1993 का निवास पत्र मांगती है उनके ओबीसी सर्टिफिकेट देने के लिए। इतना कहीं देश के अंदर अगर उड़ीसा से आके यहाँ बस गए तो वो सब सवर्ण नहीं बनता एक दिन में, मगर सर्टिफिकेट मांगने गए तो वो 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ओबीसी समाज जो भी प्रवासी समाज है दिल्ली के अंदर उसको भी न्याय दिलाने के लिए जरूर हम प्रयास जरूर करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास नेता है, नीति है, नियति भी है, इसलिए हम हर वर्ग के लिए चिंतित करते हैं। आज हम भारत देश में ये गरीब कल्याण योजना के, अन्न योजना के नाम पर किस तरह कोई गरीब इस देश के अंदर भूखा पेट नहीं सोना। मोदी जी चाहते थे, कोरोना काल में देखा किस तरह अपना रोजगार खोने के बाद किस तरह भूखा पेट सोते थे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पे 3.5 लाख करोड़ आज खर्च करके निःशुल्क राशन दिया जा रहा। हर परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो चावल लगभग आने वाले दिसंबर तक भी आज उसको पहुंचा जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां मैं राज्यसभा सदस्य के नाते उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां में भी निःशुल्क राशन हर महीना 2 बार 15 करोड़ आबादी को 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी दिया जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं रखता, चाहे वो गरीब है बस इसलिए, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, यह देखने वाली सरकार नहीं है। इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण योजना के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर भी 15 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के बारे में 11 करोड़ फैमिलीज को आज पाइप्ड वाटर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज इतने गरीब के हित के लिए काम करने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता क्यों हमारे विपक्ष हर बार हमारे मोदी जी सरकार को, बीजेपी सरकार को लगातार गालियां देते रहते हैं। क्यों इतना नफरत करते हैं, क्यों इतना गुस्सा होते हैं, क्यों इतना नाराज होते हैं? इसलिए कि मोदी जी गरीब के लिए घर दिया गया इसलिए नाराज है। ले घर में आज हर महिलाओं के लिए शौचालय दिया जा रहा है इसलिए आपको गुस्सा है। ने घर में बिजली दिया जा रहा है हर गरीब परिवार को इसलिए आप आज नफरत करते हैं। या घर में भी गैस दिया जा रहा है,
घर में गरीबों के लिए मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है, गरीबों को बैंक में खाता खुलाने के लिए काम दिया जा रहा है, मुद्रा योजना के नाम पे लोन दिया जा रहा है, गरीब किसान को सम्मान निधि आज दिया जा रहा है। इतना देने के बावजूद भी गरीब के हित के काम करने वाले मोदी जी को क्यों दिन ब दिन आप गालियां देते रहते, क्यों नफरत करते, क्यों गुस्सा करते, पूरा देश जानना चाहती, हम भी जानना चाहते, ये बताओ आप लोगों से। मोदी जी कोई गालियां देने से, भाजपा को गालियां देने से, इस सब करने से देश का विकास रुकने वाला नहीं है और गरीब कल्याण योजना रुकने वाला नहीं है। मोदी जी को आपकी गालियों से दुगुना ताकत मिलती है और वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं। मोदी जी बताते हैं, मेरे लिए राजनीति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये तो एक अभियान है, एक अभियान चलाने वाले हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है। इतना ही नहीं, आज देखो एक और अयोध्या धाम का निर्माण, दूसरी ओर वही आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया, दूसरी ओर हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहरों को विकास कर रही है, तो वही दूसरी ओर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर भी बनाई रही है। भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च भी किया गया है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य, भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक देव जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहे, वही दूसरे तरफ आज भारत हाई टेक्नोलॉजी नॉलेज हब भी बनाया जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगम के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं, वही वन नेशन वन रेशन कार्ड के नाम पर जैसी आधुनिकता व्यवस्था भी बनाया जाता है। गुलामी का मानसिकता वाले चिन्ह को बदलने के काम भी हमारी मोदी जी सरकार ने किया। राजपथ को आज कर्तव्य पथ के बदलना भी किया आज मोदी जी ने। सर, when coming to the Gujarat, you have seen when we speak of Gujarat model, you have seen the popularity of Modi ji in Gujarat. The development can be gauged from the fact that for the 7th time, the BJP has retained power by winning 156 of 182 seats under the leadership of Nadda ji and our beloved Prime Minister. We have attained 53% of votes. In spite of all opposition parties coming together, they did not even able to garner even 50% votes. The people of Gujarat rejected the prevailing anti-incumbency theory in the election analysis and forced them to accept the pro-governance theory. The historic victory of Gujarat has recognized the Bharatiya Janata Party's model of sustainable development, for which Prime Minister Narendra Modi deserves congratulations. Out of 40 reserved seats, BJP won 34 seats. When we speak of ST seats, we have won 23 of 27 ST seats. We have won 11 out of 13 SC seats and 64 out of 75 OBC dominant seats. This is the victory of BJP. This is the model of Gujarat. इसलिए मोदी मीन्स आज पीस, prosperity and development. Modi ji has worked out to create a mass movement in the direction of national unity and integrity. About 25 to 30 crore flags were, national flags were hoisted nationwide under Har Ghar Tiranga Abhiyan, through which wonderful communication of national spirit was done across the country. Recently, हमारे अपोजिशन लीडर्स लाल चौक में तिरंगा झंडा लहरा गया। सिर्फ ये मोदी जी का देन है, आज इतना शांतिपूर्वक लाल चौक के अंदर तिरंगा झंडा फहरा है, ये मोदी जी के 370 धारा हटाने से ये संभव हुआ। इतने दशकों में कभी तिरंगा झंडा फहरा गया हमें मालूम है, हमको जानकारी है। हम मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हम झंडा लहराने गए तो किस तरह पत्थरबाजी किए, किस तरह हमारे पर लाठीचार्ज किए, किस तरह उस दिन आपको हम गैस दिया गया। लाल चौक में झंडा फहराना कितना मुश्किल था। आज हमारे अपोजिशन के नेता भी इतने शांतिपूर्वक वातावरण में तिरंगा झंडा फहरा है, ये मोदी जी और मोदी जी के सरकार की वजह से। तस्वीर खींचवाई तस्वीर। सर, फाइनली while thanking on behalf of 74,000 students of Telangana for extending free education to 12th class, I request HRD Minister to increase the Kasturba Gandhi College in Telangana also.
As the revenue districts in Telangana have been increased, I request the minister to consider to increase the Navodaya Pathshalas in Telangana also, as they provide a quality and cheap education to the rural poor of the country and the rural poor of Telangana also to get benefit. I request Honorable Minister to increase the Navodaya Pathshala. Sir, इतना ही नहीं और हमारा जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जितने भी देश के अंदर है, हर प्रदेश में छोटी छोटी जातियां हैं, हर अपने राज्य में बीसी का दर्जा है मगर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नहीं है। मैं ज़रूर सरकार से मांग करता हूं आने वाले दिनों में ज़रूर इतने जो भी जितने जातियां हैं वो सब छोटे छोटे जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में दर्जा करने के लिए ज़रूर सरकार के माध्यम से कुछ प्रयास करना चाहें। ज़रूर हम इसके लिए भी कटिबद्ध है। उतना ही नहीं, और 27% जो आरक्षण जो हमारे ओबीसी समाज के अंदर जो दिया जा रहा है उसके अंदर भी छोटी जातियों की प्रावधान के लिए एक कैटेगरी का भी हम मांग करते हैं। इतना ही नहीं, ठीक है, अभी जो रेलवे की जब बात आई, आज हमारे मोदी जी सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो तमिल काशी संगमम के बाद इतना डिमांड हो गया कि हैदराबाद टू गोरखपुर एक्सप्रेस अभी इतना भीड़ हो गया। तेलंगाना के अंदर में हैदराबाद में से बिहार और उत्तर प्रदेश की जाने की संख्या बढ़ गया। इसलिए मैं मांग करता हूं हैदराबाद से गोरखपुर एक्सप्रेस, हैदराबाद में वाराणसी एक्सप्रेस का भी बढ़ावा देना है, इसलिए ताकि वो वहाँ ईजी से जा सके। और अंत में डीएनटी जो है गोमंत है, ये गोमंत समाज के लिए भी मोदी जी सरकार इदाते कमेटी गठन कर किस तरह स्पीड जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम दिया जा रहा है। 11 करोड़ आबादी है पूरे इस देश के अंदर गोमंत समाज की। मोदी जी आने के बाद एक वेलफेयर बोर्ड बनाया दिया गया उनके नेतृत्व में और हज़ारों करोड़ राशि भी दिया जा रहा। मैं मांग करता हूँ आज भी कई करोड़ों लोग आज कम से कम वोटर भी आज नहीं बन सके, उनके लिए भी अलग उसका प्रावधान देने के लिए मैं जिक्र करता हूँ। फाइनली सर, एज फार एज G20 इज कंसर्न, विच इज़ a unique platform, world's 20 major economies representing around 85% of the global GDP, 75% of the global trade and 60% of the global population. And even major international organizations like UN, IMF, WHO, ये सब भी इस बार उसमें भागीदार बनने के लिए हमारे G20 के अध्यक्ष के नाते मोदी जी ने इनका निमंत्रण दिया गया और लगभग 43 डेलीगेशंस, 200 मीटिंग होने वाले देश भर के अंदर, हर शहर के अंदर, प्रदेश के राजधानी के अंदर भी होने वाले हैं। इसलिए आज हमारा जो इंडिया हैज टेकन अप दैट वसुधैव कुटुंबम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसलिए हम टू सस्टेन दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो टू face these global challenges, India has become now vital role. The economic growth, sustainable development, climate changes, terrorism, and the pandemics can effectively address only through cooperation. इसलिए मैं सभी से मांग करता हूँ, हमारे विपक्ष भाई सभी आने वाले G20 समिट को भी आज हमका देश का जो नाम जो बनने वाले नेम एंड फेम, इसलिए आप सब लोग देता हूँ। इसीलिए मैं अंत में एक कविता के माध्यम से मैं पूरा करता हूँ। I will say in Telugu, sir. ఉక్కు నరాలు, ఇనుప కండరాలు, వజ్ర కఠోరమైన మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి యువత నలుగురు కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ దేశం యొక్క రూపురేఖలే మార్చేస్తున్నాడు స్వామి వివేకానంద. స్వామి వివేకానంద మీన్స్ దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితం ఒక నరేంద్రుడు ఏ రకంగా మన భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పడానికి అమెరికా దేశాల్లో ధర్మ సమ్మేళనంలో పాల్గొని మన యొక్క హిందుత్వాన్ని, భారతదేశ గౌరవాన్ని చాటి చెప్పాడో ఆ విధంగా మళ్ళీ దాదాపు 2 సంవత్సరాల తర్వాత మరొక నరేంద్రుడు ఈరోజు మరి నరేంద్ర మోడీ రూపకంలో దేవుడు పంపిన దూతగా ఈ భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పడానికి, ఈ భారతదేశాన్ని విశ్వగురుగా మార్చడానికి దేవుడు పంపిన దూతగా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు। కాబట్టి మీరందరూ కూడా సహకరించండి, సహకరించి నేను हिंदी में अलग कविता मैं सुनाता हूँ। जो गरीबों के नायक बनकर आए हैं, भारत माँ के दुख के गायक बनकर आए हैं, पक्ष विपक्ष सभी को मानते जो अपना है, भारत विश्व गुरु है यही बस सपना है। तो विपक्षियों, विरोध वगैरह सब छोड़कर अपनी शक्ति को भी हमसे जोड़कर आओ फिर से हम नई शुरुआत करें, मोदी जी से संग मिलाकर देश की बात करें। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय धन्यवाद, जय उत्तर प्रदेश।